गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जो भी कहें, जब भी आप लोग देख रहे हैं तभी का नमस्कार। तो हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री कर रहे हैं और मेरे साथ आप लोग कर रहे हैं, मैं ललित मिश्रा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन कर रहे हैं क्लास 12 का। और इसमें मैं अपने वादे के हिसाब से एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। इन टेक्स्ट का वीडियोज़ पहले बन चुका है। तो इसमें जो हमें करना है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो चैप्टर 12 है उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन पार्ट 3। और इसमें हम उसको पूरा करेंगे इस एक्सरसाइज को। और ज़्यादा इसमें क्वेश्चन का क्वांटिटी तो कम ही था, लेकिन उसके पार्ट्स ज़्यादा थे और उसमें ज़्यादा समझाना था, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल है इसका ऑर्गेनिक में। तो इसलिए आपको इसमें ज़्यादा वीडियोज़ बनाने पड़े मुझे। लेकिन आप लोग पेन पेपर लेकर बैठे होंगे पक्का, तो बैठिए और शुरू करते हैं हम लोग। इसमें करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन 12.14 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है क्या, देखिए। तो यहाँ पर हमारे पास है, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग। एक तरह से कन्वर्जन है ये, और बेंजीन से हमें फॉलोइंग कंपाउंड्स को बनाना है। और इसमें कंडीशन लगा हुआ है। कंडीशन क्या है, यू मे यूज़ any inorganic reagent or any organic reagent having not more than one carbon atom। यदि हम कोई इसके साथ रिएजेंट यूज़ करते हैं कन्वर्जन के टाइम में, तो उसमें एक कार्बन एटम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भले वो रिएजेंट इनऑर्गेनिक का हो या ऑर्गेनिक का हो। ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। तो उस कंडीशन के बेसिस पर हमें यहाँ पर क्या करना है, कन्वर्जन करना है। और स्टेप का नंबर का कोई लिमिटेशन नहीं है, तो स्टेप का नंबर यदि बढ़ता है तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करनी है 4 स्टेप से ज़्यादा नहीं हो। तो चलिए हम लोग फर्स्ट में कर रहे हैं। बेंजीन को हमें फर्स्ट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर लगा हुआ है मिथाइल बेंजोएट, तो मिथाइल बेंजोएट बनाना है हमें। तो बेंजोएट का मतलब COO जो है बेंजीन से अटैच रहेगा और आगे हमारा मिथाइल है। ये हो गया मिथाइल बेंजोएट। तो क्लियरली इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है बेंजीन के साथ एक कार्बन आना चाहिए और उसको हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, यदि हम इसका मिथाइलेशन कर दें और फिर ऑक्सीडेशन करते हैं तो ईजिली हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। या इसमें नाइट्राइल ग्रुप लगा दें और फिर उसका हाइड्रेशन करें तो COOH बन जाएगा। उसके बाद हम उसका स्टेरिफिकेशन कर सकते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्टेरिफिकेशन कर सकते हैं। यानी पहले हमें प्लानिंग करना है क्या क्या करना है, उसके हिसाब से काम करना है। तो जब से सबसे बेटर वे है कि यहाँ पर पहले हम इसको मिथाइल बेंजीन बना दें, टॉल्यून बना दें, फिर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड, देन स्टेरिफिकेशन। तो देखिए, तो मिथाइलेशन करने के लिए क्या करना होगा, हम यहाँ पर ओनली मिथाइलेशन ही करेंगे, बाकी एल्काइलेशन नहीं कर सकते। लेकिन बाकी यदि कोई और कार्बन एटम भी लगाए एल्काइल ग्रुप में, इससे ज़्यादा भी नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर भी ऑक्सीडेशन करने पर बेंजोइक एसिड ही आएगा। बट इसमें कंडीशन है कि आप 1 कार्बन एटम से ज़्यादा वाला रिएजेंट नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम मिथाइल ग्रुप ले रहे हैं। और यहाँ पर कर रहे हैं हम AlCl3 एनहाइड्रस, और इसमें हम हीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा टॉल्यूइन मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन को फर्दर हम ऑक्सीडाइज करें KMnO4 वगैरह में, तो क्लियरली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O लगा के भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास COOH, और इसका हम अब स्टेरिफिकेशन करेंगे तो उसमें ओनली मेथनॉल लेंगे। एक ही कार्बन चाहिए और एक कार्बन से ज़्यादा हम ले भी नहीं सकते। तो मेथनॉल के साथ डाइल्यूट एसिड में हमने इसका स्टेरिफिकेशन कर दिया। तब सेकेंड में हमें क्या करना है, इसी बेंजीन को हमें कन्वर्ट करना है। इसमें दिया हुआ है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, हमें बनाना है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड और NO2 ग्रुप। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे हम, यदि हमने यहाँ पर COOH यदि लगाएं फिर नाइट्रेशन करें, फिर भी नाइट्रो ग्रुप हमारा मेटा पर ही आएगा। और यदि हम पहले नाइट्रो लगा दें फिर हम एल्काइल ग्रुप को वहाँ पर लाएं, कार्बन चेन वाले को, वो भी मेटा पर ही आएगा,
क्योंकि दोनों मेटा डायरेक्टर है, दोनों में N डबल बॉन्ड इसमें ओ आ रहा है, इसमें C डबल बॉन्ड ओ आ रहा है। क्लियरली दोनों हमारा -R इफेक्ट शो करेगा, तो हम कोई भी एक काम पहले कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं आपका, सबसे पहले ले लेंगे हम NO2 लगा लेते हैं, ईजी होगा ये। HNO3 नाइट्रेशन कर रहे हैं, नाइट्रेटिंग एजेंट, H2SO4 से हमारा यहाँ पर बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। और ध्यान रखना है ये दोनों ही हमारा कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, मैंने यहाँ पर कॉन्क लिख दिया, दोनों के लिए ये। अब इसमें हम क्या करेंगे, एल्काइलेशन कर देंगे। तो CH3Cl AlCl3 ले लिया हमने, तो हो गया मेटा पर CH3 आ गया, मेटा पर आ गया CH3। अब इसका हम कर सकते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करने से CH3COOH बन जाएगा। इस तरह से हमारा एक कन्वर्जन कैरी आउट होता है। अब इसके बाद हमारे थर्ड में क्या है, थर्ड में हमें बेंजीन को कन्वर्ट करना है पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है। COOH और पैरा पर NO2 ग्रुप। अब यहाँ पर पैरा डायरेक्टर कौन है, ये हमें पहले लेना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर लिया है मिथाइल ग्रुप हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और पैरा मेजर होता है, तो क्लियरली हम यहाँ पर पहले मिथाइलेशन और फिर हम नाइट्रेशन करेंगे, फिर ऑक्सीडेशन करेंगे। क्योंकि मिथाइल ग्रुप लगाने के तुरंत बाद हमें नाइट्रो ग्रुप लगाना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमने उसको पहले COOH बना दिया तो नाइट्रो ग्रुप को कहाँ ले आएगा, मेटा पर, बट हमें चाहिए पैरा। तो यहाँ पर प्लानिंग में हमें साफ साफ दिख रहा है कि पहले हम मिथाइलेशन करेंगे, मिथाइल ग्रुप को लगाएंगे, फिर उसके बाद उसमें ऑक्सीडेशन करने से पहले ही नाइट्रेशन कर देंगे, फिर ऑक्सीडेशन वाला स्टेप लेंगे। तो देखिए पहले हम मिथाइलेशन कर रहे हैं, मिथाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाया AlCl3 के प्रेजेंस में, इसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी कहा जाता है। हमारे पास आ गया मिथाइल बेंजीन यानी टॉल्विन, और ऑक्सीडेशन से पहले हमने इसमें क्या करना है, नाइट्रेशन करना है। तो हमने यहाँ नाइट्रेशन कर लिया, तो मिथाइल ग्रुप हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, पैरा मेजर होता है, पैरा पर NO2 ग्रुप आ गया। अब हम इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, MnO4 KOH एंड H3O+ ले लेंगे साथ में, या एसिडिक K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सब ले सकते हैं। तो फोर्थ में हमें क्या करना है, बेंजीन टू फिनाइल एसिटिक एसिड में हमें कन्वर्ट करना है बेंजीन को। तो बेंजीन टू फिनाइल एसिटिक एसिड हमारा हो जाएगा बेंजीन के साथ CH2COOH। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ भी एल्काइलेशन, एक कार्बन से ज़्यादा तो हम ले नहीं सकते हैं, तो एल्काइलेशन कर दिया। एल्काइलेशन में मिथाइलेशन लेंगे फ्रीडल क्राफ्ट वाला, तो हमने यहाँ पर मिथाइल बेंजीन बना दिया। अब इसमें हमें एक C को और बढ़ाना है और ऐसा C लेना है जिसको ईजिली COOH में कन्वर्ट कर सकें। तो ऐसा हमारा होता है CN नाइट्राइल ग्रुप, और नाइट्राइल ग्रुप लगाने के लिए क्या करना होगा, पहले इसमें Cl या Br चाहिए, तो हमने यहाँ पर कर दिया Br2 UV रे, तो आ गया हमारा यहाँ पर CH2Br बेंजीन के साथ यानी बेंजाइल ब्रोमाइड। अब इसके बाद इसमें KCN कर देंगे एक्वस इथेनॉल, तो क्लियरली हमारे पास आ जाएगा यहाँ CH2CN लग जाएगा। यहाँ पर लग गया CH2CN नाइट्राइल ग्रुप यानी फिनाइल इथेन नाइट्राइल। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे H3O+ एसिड के प्रेजेंस में, तो हमारा हो जाएगा फिनाइल एसिटिक एसिड। हमें करना है बेंजीन को कन्वर्ट फिफ्थ में पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ये हमारा फिफ्थ है, इसमें करना है बेंजीन को पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। इसमें दोबारा बात आ गई, यदि इसमें हम मिथाइलेशन करेंगे और फिर उसके बाद नाइट्रेशन करेंगे तब इसको हम
बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। यदि पहले मिथाइलेशन करने के बाद बेंजल्डिहाइड कर देंगे, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे, तो नाइट्रेशन करने पर मेटा पर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। इस प्लानिंग के बेसिस पर हम क्या करेंगे, पहले मिथाइलेशन, तो मिथाइलेशन कर दिया हमने, इसमें कर दिया हमने मिथाइल ग्रुप को अटैच। अब इसका करेंगे नाइट्रेशन, HNO3H2SO4 तो आ जाएगा पैरा पर नाइट्रो ग्रुप। अब इसके बाद इसका करेंगे हम ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में हम कर सकते हैं एटार्ड रिएक्शन CrO2Cl2 इन CH2 फर्स्ट रिएजेंट, और सेकेंड रिएजेंट हम लेंगे यहाँ पर H3O+ और हमारा CH3CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एटार्ड रिएक्शन है, ध्यान में रखेंगे। हमने यहाँ पर किया है एटार्ड, तो ये हमारा फिफ्थ कन्वर्जन हो गया कंप्लीट। इसके बाद 12.14 हो गया। अब 12.15 में आएंगे। 12.15 में भी हमारा कन्वर्जन ही कैरी आउट करना है, ऑर्गेनिक कन्वर्जन है ये भी। इसमें एक कंडीशन इसमें भी लगा हुआ है, वी मे नॉट यूज़ मोर देन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप से ज़्यादा हमें कन्वर्जन के नहीं लेने स्टेप। तो उसके बेसिस पर हम फर्स्ट को कैसे करेंगे ज़रा देखिए। यहाँ पर है प्रोपेनोन टू प्रोपीन, प्रोपेनोन टू प्रोपीन। प्रोपीन यानी एल्कीन हो गया हमारा। एल्कीन 2 तरह के कंपाउंड से बन सकता है। एक कंपाउंड हमारा हो सकता है या तो एल्काइल हैलाइड हो, और दूसरा हो सकता है अल्कोहल हो। इसको एल्काइल हैलाइड में यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो स्टेप का नंबर ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा बेटर होगा कि इसको हम अल्कोहल में कन्वर्ट करें और फिर हम उसमें से डिहाइड्रेशन करवा दें तो एल्कीन बन जाएगा। इस प्लानिंग के साथ हमारा 2 ही स्टेप में काम हो जाएगा, और 2 ही स्टेप में करना है, इसी को यूज करेंगे। यदि हम एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करते हैं ना BH4 से, तो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनता है। तो कीटोन हमारा सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, यानी C+O CHOH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम कर रहे हैं CH3CHOH कर दिया और CH3 कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन कर देंगे। कॉन्सेंट्रेटेड हमने H2SO4 लिया भैया, और इसको कर दिया हमने हीट। तो हमारा प्रिपेयर हो गया एल्कीन, यानी यहाँ पर प्रोपीन डिहाइड्रेशन से। अब इसमें सेकंड में क्या हमारा, सेकंड में हमें कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड से हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड से यदि हमें अल्कोहल बनाना होता ईजिली 1 स्टेप में हो जाता, LiAlH4 करके। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से सीधे सीधे रिड्यूस करके एल्डिहाइड बनाना पॉसिबल नहीं है मेजर अमाउंट में। तो पहले क्या करेंगे, इसमें हम इसको एसाइलेशन कर देंगे, इसको हम एसाइल हैलाइड बना देंगे। एसाइल हैलाइड बनाने के बाद क्या करेंगे, फिर हम एल्डिहाइड आराम से बना सकते हैं, फ्रॉम एसाइल हैलाइड वाला मेथड ले लेंगे। तो देखिए एसाइलेशन कैसे करेंगे हम, क्लियरली इसका हम HCl के साथ रिएक्शन करवा देंगे, हीट कर देंगे, तो हमारा ये बन जाएगा COCl या SOCl2 कर सकते हैं। ये सब हमने किया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन। और अब इसका हम कर देंगे रोजेनमंड रिडक्शन, H2PD BaSO4 या कोई सल्फर कंपाउंड कोई दूसरा, या सीधे सीधे सल्फर भी ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या करता है, कैटलिस्ट का पॉइजनिंग करता है, ये आप लोगों को याद होगा। और ये रिएक्शन हमारा है रोजेनमंड रिडक्शन। इसी के साथ नेम रिएक्शन भी याद हो जाएगा। तो हमने रोजेनमंड रिडक्शन करवाया यहाँ पे। थर्ड में हमारे पास क्या है, थर्ड में हमें करना है इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इथेनॉल से हमें 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल में कन्वर्ट करना है। ये हो गया हमारा ब्यूटेनल, और 3 पर OH ग्रुप। हम देखेंगे कि ये हमारा एक तरह से
बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, तो एक तरह से एल्डोल है, और एल्डोल इसमें 4 कार्बन है, तो क्लियरली 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड का एल्डोल रिएक्शन करवाने पर ये बन जाएगा 2 कार्बन वाला, लेकिन हमारे पास अल्कोहल है यहाँ पर, तो क्लियर है कि इसको पहले हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले हम इसको एल्डिहाइड बनाएंगे, पीसीसी से रिएक्शन करवा दिया, यानी पैरेडिनियम क्लोरोक्रोमेट, और ऑक्सीडाइज कर दिया एल्डिहाइड में, और इसका कर देंगे अब एल्डोल, डाइल्यूट NaOH। हीट का साइन नहीं देना है क्योंकि उससे डिहाइड्रेशन हो जाएगा और इनल बन जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ एल्डोल का काम किया, डाइल्यूट NaOH, और 2 स्टेप में हमारा एल्डोल बन गया। फोर्थ में हमारे पास है बेंजीन टू मेटा नाइट्रोएसीटोफेनोन। बेंजीन को हमें कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रोएसीटोफेनोन में। एसीटोफेनोन हमारा होता है COCH3, और मेटा पर यानी इसके 3rd पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप रहेगा। तो यहाँ पर हम किसी को भी लगा सकते हैं, पहले या तो एसीटो ग्रुप को लगाएं या नाइट्रो ग्रुप को। तो नाइट्रो ग्रुप के बाद एसिटाइलेशन करना ज़्यादा बेटर नहीं है, क्योंकि एसिटाइलेशन करने के लिए हमें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करना पड़ेगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन -R के प्रेजेंस में नहीं होता है, इसलिए पहले हम एसाइलेशन कर देंगे, उसके बाद नाइट्रेशन करेंगे। तो देखिए इसमें पहले हम एसाइलेशन कर रहे हैं, CH3COCl और AlCl3, यह हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। बेंजीन में हमारा COCH3 लग गया। अब इसके बाद इसका हम नाइट्रेशन कर सकते हैं इजीली। HNO3 ले लिया कॉन्क, और साथ में ले लेंगे H2SO4, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन से बन जाएगा। तो हम लोग करने जा रहे हैं 5th कन्वर्जन 15 का। तो बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन है। बेंजल्डिहाइड को हमें कन्वर्ट करना है बेंजोफिनोन में। तो आप देखेंगे बेंजोफिनोन हमारा क्या है, कीटोन है। कीटोन को इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है सेकेंडरी अल्कोहल से, और हमारे पास यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल नहीं है। पहले हम इसको सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। तो एल्डिहाइड को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा सेलेक्ट करेंगे, तो हमें जैसा कार्बन चेन चाहिए, एक बेंजीन हमारे पास है, दूसरा बेंजीन हमें चाहिए, तो बेंजीन मैग्नीशियम हैलाइड हम यहाँ पर ले सकते हैं, यानी फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड हम लोग ले सकते हैं। फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड ले लेंगे हम, और फॉलोड बाय कर देंगे हाइड्रोलिसिस। तो आपको याद होगा इसमें क्या होता है, CH, और ये तो OH बन गया हमारा। इस तरफ तो बेंजीन रिंग लगा हुआ है, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए दूसरा जो कार्बन है जो डिग्री बढ़ाएगा बेंजीन का, ग्रिग्नार्ड का होता है। तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड के लिए बेंजीन आ जाएगा, तो बेंजीन का कार्बन हो जाएगा दोनों। अब इसका हम ऑक्सीडेशन कर देंगे। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन में करने के लिए CrO3 लिया जाता है। PCC से काम नहीं चलेगा, ये सब बातें याद रखनी है, इसलिए मैं सबको रिपीट करता जा रहा हूँ, नहीं तो सीधे सीधे कन्वर्जन बता सकता था। ऐसे कर दो तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान दे रहे होंगे। हमें यहाँ पर ट्रिक आप लोगों को समझ आ रहा होगा, तो उस पर ट्रिक पर ध्यान देते चलिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। 6th में हमारे पास है ब्रोमोबेंजीन टू 1-फिनाइल इथेनॉल। ब्रोमोबेंजीन को हमें कन्वर्ट करना है 1-फिनाइल इथेनॉल में। 1-फिनाइल इथेनॉल का मतलब है जिस कार्बन से OH अटैच है उसी कार्बन से बेंजीन रिंग अटैच होगा, और इधर है CH3, 1-फिनाइल इथेनॉल हो गया ये। और ये साफ साफ इसमें दिख रहा है कि सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल अब ब्रोमोबेंजीन से यानी किसी एल्काइल या एराइल हैलाइड से कैसे आएगा, तो क्लियरली यहाँ पर रोल होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का किसके साथ रोल होगा, एल्डिहाइड के साथ। तो ज़्यादा बेटर होगा कि हम इसका क्या ले लें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एक एल्डिहाइड, 2 कार्बन का इथेनॉल ले लेंगे, उससे हमारा ये प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए
हम लोग यहाँ पर इसको ग्रिग्नार्ड में कन्वर्ट करते हैं पहले, Mg ड्राई ईथर, तो बन गया हमारा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसका हम रिएक्शन करवाएंगे अब इथेनॉल के साथ, जिसमें 2 कार्बन होगा, और फॉलोड बाय कर देंगे H3O+। तो जो हमारा एल्डिहाइडिक कार्बन है वो CHOH में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी डिग्री बढ़ाएगा यहाँ पर बेंजीन वाला कार्बन जो कि ग्रिग्नार्ड में से आएगा। क्लियरली हमारा ये प्रिपेयर हो जाएगा। अब हमारे पास है सेवेंथ कन्वर्जन में है बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड हमें बेंजल्डिहाइड से प्रिपेयर करना है। बेंजल्डिहाइड को भैया कन्वर्ट करना है अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, वही है अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। ये हमारा हो गया एसिटिक एसिड, और ये अल्फा कार्बन है, इसी से हमारा OH अटैच होगा। तो क्लियरली हम यहाँ पर देख रहे हैं अल्फा पर OH ग्रुप है, और OH ग्रुप लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक ऐसा कंपाउंड लेना है जो इसमें कार्बन को भी इंक्रीज कर दे, और वो कार्बन ईजिली COOH में कन्वर्ट हो जाए और अल्कोहल ग्रुप भी ला दे। किसी भी एल्डिहाइड कीटोन में यदि हम HCN को एडिशन कर देते हैं तो हमारा OH ग्रुप भी आ जाता है अल्फा कार्बन पर, और CN साथ में आ जाता है, और CN वहाँ पर प्रेफरेबल ग्रुप है तो वहाँ पर मेन ग्रुप है, यानी अल्फा कार्बन पर OH आ जाता है, और CN को ईजिली हम अगले स्टेप में ही हाइड्रोलिसिस करके COOH में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्लानिंग के साथ हम क्या करेंगे, इसमें HCN का एडिशन करेंगे। बेसिक मीडियम में होता है वीकली एल्कलीन, एल्कलीन हमारा वीकली मीडियम होगा यहाँ पर, और यहाँ पर बन जाएगा साइनोहाइड्रिन, आप लोगों को याद होगा, वो हमारा OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और C के साथ CN आ जाएगा, इधर एक H है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करने पर CN COOH बन जाएगा। इस तरह से CHOH और COOH हमारा प्रिपेयर हो गया बेंजीन के साथ। तो हमारा ये कंपाउंड डिजायर्ड कंपाउंड आ जाएगा। 8th में हमारे पास अब क्या है, तो 8th में हम लोग देख रहे हैं हमें प्रिपेयर करना है, सॉरी ये हमारा 8 था, 7th में यहाँ पर कर देता हूँ बेंजल्डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेन 1ऑल। ये हमारा 8 था, इसको मैं 8th लिख देता हूँ और ये 7th कर रहा हूँ। बेंजल्डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेनॉल, यस 3 फिनाइल प्रोपेनॉल करना हमें। ये हो गया प्रोपेनॉल, और इस पर आ गया फिनाइल ग्रुप। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, हमें अल्कोहल लाना है और 3rd पर फिनाइल ग्रुप को लाना है। तो यहाँ पर और कोई दूसरा मेथड नहीं मिलेगा हमें, सबसे ज़्यादा इजी मेथड मिलेगा यदि हम यहाँ पर क्रॉस एल्डोल करवा दें 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड के साथ, क्योंकि एल्डिहाइड हमारा एंड में आएगा और वो ईजिली अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा रिड्यूस करने पर। तो 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड के साथ इसका हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन तक करेंगे। हम इसका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हैं, यानी साथ में हीट करेंगे डाइल्यूट NaOH में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसका प्रोडक्ट लिखने का सबसे इजी वे है, यहाँ से हम ऑक्सीजन को हटाएंगे और अल्फा हाइड्रोजन से हम क्या करेंगे, H को हटा देंगे, 2H को H2O निकाल देंगे, और हमारा बाद में यहाँ पर आ जाएगा CHO आगे रहेगा। अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास क्या है CH3, यहाँ से 2H हटाएं और यहाँ से O हटा दें, तो CH डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ से 2H हटाए CH बचेगा, आगे आ गया CHO। ये हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। अब इसमें हम एक ऐसे कंपाउंड से यहाँ पर इसको रिड्यूस करेंगे जिससे हमारा डबल बॉन्ड जो है वहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाए और ये भी रिड्यूस हो जाए।
ऐसा काम बहुत ईजिली यहाँ पर H2PD भी कर सकता है और यहाँ पर डाइबाल H भी इस काम को कर सकता है, या LiAlH4 भी कर सकता है। तो यहाँ पर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हम ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया है NaBH4। NaBH4 हाइड्रोजनेशन करता है जहाँ पर आपका बीटा कार्बन पर क्या लगा हुआ रहे, तो बीटा कार्बन पर हमारा यदि एरोमेटिक रिंग होता है तो वहाँ पर ये हाइड्रोजनेशन भी कर सकता है। तो हमारा ये प्रिपेयर हो जाएगा। अब हमारा 9th में है बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। बेंजोइक एसिड से हमें मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल करना है। मेटा पर नाइट्रो ग्रुप है, तो यहाँ पर हम बहुत इजीली पहले नाइट्रेशन करेंगे क्योंकि हमारा मेटा डायरेक्टर ही है। तो हमारा बन जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब इसका हम रिडक्शन कर देंगे और रिडक्शन करेंगे हम LiAlH4 से। LiAlH4 NO2 को NH2 में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो NO2 एज इट इज़ रहेगा और COOH हमारा प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। इस तरह से हमारा कन्वर्जन कैरी आउट हो जाएगा। तो 12.16 कर रहे हैं हम लोग। अब 12.16 में हमें कह रहा है डिस्क्राइब द फॉलोइंग। नीचे कुछ रिएक्शंस हैं, उस रिएक्शन को हमें समझाना है। और फर्स्ट हमारा इसमें दिया हुआ है एसिटाइलेशन, और एसिटाइलेशन हम लोग जानते हैं ईजिली किया जा सकता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट हम एसिटाइलेशन यहाँ पर सीखेंगे। तो यदि हम बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का ही रिएक्शन दिया हुआ है इस चैप्टर में, मैं बेंजल्डिहाइड का ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर टॉल्विन का ले लेता हूँ क्योंकि एसिटाइलेशन में फ्रीडल क्राफ्ट में क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है वो। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होने की वजह से, और वहीं पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता भी है जब कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टर आए, तो हम टॉल्विन का एसिटाइलेशन कर सकते हैं। एसिटाइलेशन करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर एसिटाइलेशन फिक्स्ड कर दिया, एसाइलेशन नहीं लिखा हुआ है। क्लियरली हम ओनली एसिटाइल ग्रुप को ही अटैच करेंगे यहाँ पर। और एसिटाइल ग्रुप हमारा क्या होता है, CH3CO। तो उसके साथ कोई ना कोई हेलोजन ले लेंगे जिससे हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से ईजिली हो जाएगा। CH3CO Cl हो गया, AlCl3 हमने ले लिया और इसमें हीट किया इसको, तो क्लियरली ऑर्थो पैरा पर एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा, जिसमें से हमारा पैरा वाला मेजर होता है। तो हम यहाँ पैरा को दिखा देंगे। इस तरह से हमारा इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन को हमने यहाँ पर शो कर दिया। अब सेकंड में हमारे पास क्या है, कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन को हम क्या करेंगे, किसी भी एल्डिहाइड, चाहे उसमें हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या कोई दूसरा एल्डिहाइड हो, यदि उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो कैनिजारो रिएक्शन होगा। अल्फा हाइड्रोजन यदि नहीं होता है तो कैनिजारो रिएक्शन होता है। जैसे हम एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं बेंजल्डिहाइड का। बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन हमारा बेंजीन का कार्बन है, इसमें H प्रेजेंट नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो यदि हम इसका रिएक्शन करवाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली में और हीट करेंगे, इसके 2 मोल रिएक्शन करेगा, 1 मोल ऑक्सीडाइज हो जाएगा करस्पॉन्डिंग सॉल्ट में। तो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन गया COONA, और 1 मोल रिड्यूस हो जाएगा करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल में। इसमें ध्यान रखेंगे हमारे पास ओनली एल्डिहाइड होना चाहिए, कीटोन नहीं होना चाहिए, और अल्फा H उसके पास नहीं होना चाहिए। थर्ड रिएक्शन हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन समझाना है, तो हम इस साइड ले लेते हैं इसको। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इसको हम 2 स्टेप में करेंगे। और क्रॉस एल्डोल में खास बात यह है, एक विदाउट अल्फा हाइड्रोजन भी हो सकता है
और एक पक्का उसमें से विद अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। यदि हम दो अलग अलग कंपाउंड का रिएक्शन करवा रहे हैं, या तो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो या कम से कम किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, तभी आपका एल्डोल रिएक्शन होगा। तो देखिए हम एक यहाँ पर बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन ले सकते हैं, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हो ऐसा भी ले सकते हैं। और दूसरा हम एक विद अल्फा हाइड्रोजन वाला ले लेते हैं, CH3CHO, दोनों एल्डिहाइड हैं। तो यहाँ पर पहले डाइल्यूट NaOH में आपका क्रॉस एल्डोल बनेगा, फिर हम कंडेंसेशन दिखा देंगे। और आप चाहें तो सीधे सीधे कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिख सकते हैं, तो उसको भी मैं नीचे समझा दूंगा, पहले यहाँ देख लेते हैं। तो क्या बनेगा, इसका जो अल्फा H है वो यहाँ पर OH बना देगा पहले, और ये बचेगा CH2 जो कि CH के साथ ऐड हो जाएगा और बनाएगा एल्डोल। प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा, ये बन जाएगा पहले CHOH और ये CH2 CHO करके ऐड हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, कंडेंसेशन, तो हीट करेंगे। हीट करने पर यहाँ पर क्या निकलेगा, वाटर। तो वाटर निकलेगा तो कैसे, OH यहाँ से और अल्फा हाइड्रोजन से एक और H निकल जाएगा। क्लियरली हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। प्लस वाटर हो गया, ये हमारा हो गया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। यदि हम इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं वो भी आसान है। हमने यहाँ बेंजल्डिहाइड ले लिया, साथ में हमने ले लिया है CH3CHO और डाइल्यूट NaOH, और नीचे हीट का साइन दे दिया। और इसका हम प्रोडक्ट लिखेंगे तो O को हमें यहाँ से हटाना है, और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन में से 2 H एक साथ हटाना है और दोनों का एडिशन प्रोडक्ट बना देना है। यानी हमारा यहाँ बन जाएगा CH डबल बॉन्ड बचेगा, ये हमारा ट्रिक है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। और यहाँ पर क्या बचेगा, CH ओनली, क्योंकि 2 H हटाना है, आगे CHO। एग्जैक्ट हमारा यही प्रोडक्ट बन गया फाइनल वाला। इस तरह से हम क्रॉस एल्डोल दिखा सकते हैं कंडेंसेशन तक। और अगला हमें रिएक्शन दिखाना है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन हमारा यहाँ पर सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन दिखा रहे हैं। सोडा लाइम रिएक्शन में क्या है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को यदि हीट किया जाए NaOH प्लस CaO के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, यहाँ से कार्बोक्सिल ग्रुप COO ग्रुप हट जाता है और ये बन जाता है हमारा एल्कीन। तो बाकी जो कार्बन है, 2 कार्बन, उसका एल्कीन यानी इथेन बन जाएगा। ये H इसको मिल जाएगा, ऐसे करके हम वैलेंसी सेटिस्फाई कर देंगे। प्लस ये हमारा Na2CO3 सबके फॉर्म में रिलीज हो जाता है। ये हमारा डीकार्बोक्सिलेशन का रिएक्शन है। हम लोग करने जा रहे हैं 12.17, काफ़ी नज़दीक आ गए हैं एक्सरसाइज को ख़त्म करने के। तो 12.17 देख रहे हैं, कंप्लीट ईच सिंथेसिस बाय गिविंग मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल, रिएजेंट और प्रोडक्ट। जहाँ पर जो चीज़ मिसिंग है, कहीं पर रिएजेंट मिसिंग है, कहीं पर रिएक्टेंट मिसिंग है और कहीं पर प्रोडक्ट मिसिंग है, जो भी मिसिंग है उसको हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, बेंजीन के ऊपर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी इथाइल बेंजीन है। इसमें हमें रिएजेंट लिखा हुआ है KMnO4QH, KMnO4QH, और साथ में हीट लिखा हुआ है। क्लियरली हमें इसमें प्रोडक्ट बताना है। KMnO4QH ओनली लेंगे और इसमें एसिड नहीं डालेंगे। क्लियरली हमारा ये सिर्फ हमारा पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट। ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा। यदि इसमें H+ भी डाला रहता या H3O+ भी डाला रहता तो हमारा बेंजोइक एसिड हो जाता। इस बात को ध्यान में रखना है। सेकंड में क्या कहा जा रहा है, सेकंड में हमारे पास है थैलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जो उसका IUPAC नेम है।
इसका कमर्शियल नेम थैलिक एसिड है। इसका रिएक्शन करवाया है, SOCl2 ऊपर लिखा हुआ है, SOCl2 में हीट किया इसको। SOCl2 में क्या होता है, COOH का OH वाला ग्रुप रिएक्शन करता है, यहाँ से दोनों जगह से OH ग्रुप हट जाएगा और ये हमारा एसाइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियरली बन जाएगा COCl यहाँ भी, COCl यहाँ भी। और ध्यान रखेंगे C डबल बॉन्ड O के फॉर्म में है, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ OH हटा है। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड में करना है हमें C6H5CHO गिवन है। C6H5CHO का मीनिंग हो गया बेंजीन के साथ CHO, बेंजीन के साथ CHO है। आगे हमारे पास क्लियरली सेमी कार्बाजाइड गिवन है, सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन दिखाना है, NH2 NH CONH2। सेमी कार्बाजाइड के साथ सेमी कार्बाजोन बनता है, तो उसमें क्या होगा, H2O निकलेगा। यहाँ से हमने H2O निकाल दिया, बाकी हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए ये बचा है CH डबल बॉन्ड, ये दोनों वैलेंसी N से सेटिस्फाई होगी। अब N NH CO और इसमें लगा रहेगा NH2, हमारा ये सेमी कार्बाजोन है। फोर्थ में हमारे पास क्या है, फोर्थ में क्या करना है, तो फोर्थ में दिया हुआ है बेंजीन और इसमें दिया हुआ है प्रोडक्ट हमें, जो कि हमारा बेंजोफेनोन है। क्लियरली हमारे पास बेंजोफेनोन दिया हुआ है। बेंजोफेनोन एक तरह से देखा जाए तो बेंजीन में एसाइलेशन की तरह हो गए, CO और बेंजीन लग गया, यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं, एसाइलेशन करवा सकते हैं। एसाइलेशन किसके साथ करवाएंगे, क्लियरली बेंजॉइल हैलाइड के साथ, यानी बेंजॉइल क्लोराइड ले लेंगे हम, और इसमें AlCl3 लुईस एसिड, ये हमारा है FC रिएक्शन, FC एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, यानी इसलिए हमने उसी का रिएजेंट यहाँ पर यूज किया है। यानी इन सब में क्या है, हमें सब कुछ को पहले पहचानना है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बेसिस पर जो भी मिसिंग है उसको हमें दिखाना है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, फिफ्थ में हमें गिवन है हेक्सेन में एक जगह डबल बॉन्ड O लगा है, यानी हेक्सेनोन है, और उसके जस्ट फोर्थ पोजीशन पर CHO लगा हुआ है। 1 2 3 4 CHO लगा दिया है, और इसमें हमें लिखा हुआ ऊपर Ag NH3 होल ट्वाइस। बहुत ही चालाकी से इस रिएक्शन को दिखाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले ये हमारा है क्या, ये हमारा TR है, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट में कौन रिएक्शन करता है, इसको कौन रिड्यूस करता है, इसको रिड्यूस करता है हमारा एल्डिहाइड ओनली। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारा कीटोनिक पोजीशन और एल्डिहाइडिक है, एल्डिहाइड वाला ओनली रिएक्शन करेगा, कीटोनिक एज इट इज रहेगा। एल्डिहाइड हमारा सॉल्ट बन जाएगा, यहाँ पर सॉल्ट बन गया हमारा एल्डिहाइड, और Ag का प्रेसिपिटेट बनेगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। सिक्स्थ हमारे पास क्या है, सिक्स्थ में दिया हुआ है बेंजीन पर CHO एंड COOH दोनों लगा है, और एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पर है। इसका रिएक्शन हमें करवाना है NaCN HCl के साथ, NaCN प्लस HCl के साथ। तो आप ध्यान रखेंगे NaCl और HCl मिलकर HCN बनाता है, यानी एक्चुअली हमें यहाँ पर HCN के साथ रिएक्शन करवाना है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। हाइड्रोजन साइनाइड एल्डिहाइड या कीटोन यदि होता है तो वहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड एक हमारा है ये, यहाँ पर हमें एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, बट यहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा। वैसे भी एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में एसिड खुद रिएक्शन नहीं करेगा। तो क्या करेंगे हम, एल्डिहाइडिक पोजीशन पर
हम एडिशन प्रोडक्ट बना देंगे जो कि हमारा साइनोहाइड्रिन होता है। यहाँ CN बन गया और COOH हमारा एज इट इज रहेगा, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब सेवेंथ इसमें क्या कहा जा रहा है, सेवेंथ में हम लोग देख रहे हैं C6H5CHO और साथ में प्रोपेनल है, यानी बेंजल्डिहाइड एंड प्रोपेनल। दूसरा हमारा प्रोपेनल है और इसका रिएक्शन हमें लेना है डाइल्यूट NaOH एज वेल एज हीट। डाइल्यूट NaOH के साथ हीट भी दिया हुआ है। क्लियरली आप चाहें तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट लिख सकते हैं अलग अलग, 2 स्टेप वाला, या एक ही साथ लास्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। यदि हम 2 स्टेप में प्रोडक्ट लिखें तो फिर यहाँ से हीट हटाना पड़ेगा और यहाँ पर बनेगा क्या, पहले क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। ये हमारा अल्फा H यहाँ से लेगा, OH बन जाएगा और ये CH बन के इससे अटैच हो जाएगा, CH3 उसका ब्रांच हो जाएगा और एक तरफ आ जाएगा CHO। उसके बेसिस पर यहाँ हमारा प्रोडक्ट बन रहा है CHOH, CH बन के ये लग गया हमारा और इसमें एक तरफ आ रहा है CHO और यहाँ पर आ रहा है CH3। इसके बाद आप हीट वाला प्रोडक्ट यानी कंडेंसेशन प्रोडक्ट डाल सकते हैं। क्या बन जाएगा हमारा, बेंजीन एज सच रहेगा, OH यहाँ से हटेगा और H यहाँ से हटना है अल्फा कार्बन से। क्लियरली यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH और CHO आ गया। या आप चाहें तो डायरेक्ट इसके प्रोडक्ट लिख सकते हैं, लास्ट प्रोडक्ट मैं यहाँ डायरेक्ट बना के दिखा रहा हूँ, यानी दूसरा मेथड है एक तरह से। हमें क्या करना है, अल्फा कार्बन पर फोकस करना है। अल्फा कार्बन के पास क्या है, 2 H प्रेजेंट है, दोनों H यहाँ से हटाना है, O यहाँ से हटाना है। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट हमारा, बेंजीन के साथ ओनली CH बचेगा, डबल बॉन्ड ये C के फॉर्म में यहाँ पर लग जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा CH3। हाँ इसमें मैंने गलती कर दी, नीचे CH3 आना चाहिए था और यहाँ आ जाएगा हमारा CHO। इस तरह से हमारा एंड प्रोडक्ट सीधे सीधे लिख सकते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं अब 8th वाला क्वेश्चन, इसका 8th पार्ट। इसमें हमें गिवन है CH3CO CH2 COO C2H5। CH3CO आगे हमारा है CH2 COO C2H5। CH2 COO का मतलब एस्टर फॉर्म और आगे है C2H5। इसका हमें रिएक्शन करवाना है NaBH4 और H+। NaBH4 H+ यानी बाद में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो NaBH4 है क्या, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ओनली एंड ओनली एल्डिहाइड या कीटोन को ही रिड्यूस कर सकता है, बाकी किसी को भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा। यहाँ एस्टर फॉर्म है और ये कीटोनिक फॉर्म है। कीटोनिक पोजीशन जो है हमारा वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा यानी CHOH बन जाएगा, बाकी कार्बन चेन एज इट इज रहेगा। तो प्रोडक्ट हमारा आ गया CH3 CHOH, यहाँ पर CH2 COO C2H5, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पर 9th क्या हमारे पास, 9th में साइक्लोहेक्सेनॉल गिवन है, कहीं भी OH लगा सकते हैं, एक ही ग्रुप है, साइक्लिक है और इसका रिएक्शन करवाना है हमें CrO3 के साथ। आप देखेंगे कौन सा अल्कोहल है, ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है। तो 2 डिग्री अल्कोहल इजिली ऑक्सीडाइज होता है CrO3 के प्रेजेंस में, कीटोन में, तो हमारा ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, प्लस में आप H2O बाय प्रोडक्ट लिख सकते हैं। अब 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, 10th पार्ट यहाँ पर है साइक्लोहेक्सेन, the other
मिथाइलिन ग्रुप लगा हुआ है, CH2 है, और यहाँ पर हमें CHO लिखा हुआ है आगे, यानी CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पर एक एल्कीन जो है सीधे सीधे एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ है, ये कैसे हो सकता है? क्लियरली हमारा यहाँ पर OH ग्रुप होना चाहिए था। OH ग्रुप यदि यहाँ पर होगा तो ईजिली हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो OH ग्रुप आएगा कैसे? और ये टर्मिनल है, टर्मिनल पर OH एकदम से नहीं आ सकता है। तो क्लियरली सबसे पहले OH लाने के लिए वहाँ पर हम क्या करेंगे? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और देन इसको दोबारा ऑक्सीडाइज करेंगे एल्डिहाइड में। तो ये हमारे पास एक मेथड है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बोरेन H2O2 में करवाया जाता है। इससे हमारा इसे यहाँ पर OH ग्रुप आ जाएगा, CH2 के पास यहाँ पर H आ जाएगा। और सेकंड स्टेप हम यहाँ पर ले लेंगे, प्राइमरी अल्कोहल है तो PCC, तो उसमें हमारा CHO बन जाएगा। यहाँ पर 2 स्टेप वाला रिएजेंट लिखा जाएगा, एक जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा और दूसरा जो उसको प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं पहले यहाँ पर पहले स्टेप वाला प्रोडक्ट में यहाँ पर समझा देता हूँ, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप का। यदि हमने यहाँ एल्कीन लिया है तो आपको याद होगा अल्कोहल चैप्टर से BH3 H2O2 इन OH माइनस एल्कलीन मीडियम, ये हमारा एंटी मार्कोनिकोव एडिशन प्रोडक्ट देता है वाटर का एंटी मार्कोनिकोव एडिशन प्रोडक्ट हमें यहाँ पर ऑब्टेन होता है। तो उसके बेसिस पर H इस कार्बन में ऐड होगा, OH यहाँ ऐड होगा, तो ये हमारा बन जाता है CH2OH लग जाता है। यहाँ पर H को दिखाने के रिक्वायरमेंट कार्बन चेन के साथ नहीं है। अब इसका यदि हम PCC करेंगे तो क्लियर है कि ऊपर वाला प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, यानी यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाएगा, CH2OH हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट है 11th पार्ट में क्या दिया हुआ है? रिएक्टेंट हमें गिवन नहीं है, सीधे सीधे हमें रिएजेंट और प्रोडक्ट गिवन है। O3 हमारा है फर्स्ट रिएजेंट और सेकेंड रिएजेंट हमारा है ZnH2O। क्लियरली ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का है, इसमें कार्बन एटम का नंबर कम होता है, वहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। तो जरा हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या बना है प्रोडक्ट। तो 2 मोल ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन बना है। तो 2 मोल ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन यहाँ पर बहुत ही इजी है हमारा एल्कीन लिखने का, क्योंकि एल्कीन से ही ओजोनोलिसिस पर एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। तो एल्कीन बनाने का बहुत आसान सा मेथड है। यहाँ पर हम प्रोडक्ट ले लें, इसके 2 मोल है तो 2 मोल ले लिया हमने। एक में हम समझने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा लेते हैं। अब इस रिएक्शन का क्या काम है? डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके 2 कार्बन चेन में एंड प्रोडक्ट जो बनता है उसका ट्रिक है, डबल बॉन्ड पर से 2 कार्बन चेन में उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं एल्कीन को, और दोनों में एक एक ऑक्सीजन लगा देते हैं। ओजोन का एक ऑक्सीजन Zn लेकर ZnO बना लेता है। तो क्लियरली इसका क्या मतलब है? इन दोनों ऑक्सीजन को हटाओ और इन दोनों कार्बन चेन को ऐड कर दो डबल बॉन्ड पर से, तो क्लियरली हमें एल्कीन क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड से दोनों हेक्सीन जो है साइक्लोहेक्सेन वो ऐड हो जाएगा, यानी हमारा एल्कीन यहाँ पर यही बना। तो एल्कीन में यहाँ पर आना चाहिए चीज, और इसका यदि हम O3 ZnH2O करें भैया तो 2 मोल ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन हमें मिल जाएगा। इस तरह से हमारा ये खत्म होता है, कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन। अब हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी हम 18 क्वेश्चन पर आ चुके हैं, उसके बाद 19, 20 2 क्वेश्चन और रहता है। तो देखिए जरा 12.18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें रीजन बताना है, गिव रीजन्स। फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है, मैं यहाँ पर सिर्फ समझाऊंगा, वर्डिंग नहीं लिखूंगा, इसलिए आप एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे प्लीज। चीयर अप एंड लिसन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन forms cyanohydrin in good yield but 2,2,6 trimethyl cyclohexanone does not। साइक्लोहेक्सेनोन का सीधे सीधे रिएक्शन करवाएं HCN के साथ तो साइनोहाइड्रिन
अच्छे अमाउंट में, मेजर अमाउंट में बना लेता है, बट वहीं पर 2,2,6 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन नहीं कर पाता ऐसा। पहले दोनों का स्ट्रक्चर लिखें। एक हमारा नॉर्मल साइक्लोहेक्सेनोन, एक हमारा 2,2,6 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। अब सेकेंड कार्बन हमारा ये है और सिक्स्थ कार्बन ये होगा। यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर 1 मिथाइल ग्रुप। क्लियरली ये तीनों मिथाइल जो C डबल बॉन्ड O के क्लोज में स्टेरिक हिंड्रेंस डालेगा HCN के एडिशन को, क्योंकि HCN का जो एडिशन है निक्लोफिलिक एडिशन को फॉलो करता है। उसमें यदि स्टेरिक हिंड्रेंस आता है तो रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी स्लो हो जाता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ बहुत ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होने से हमारा प्रोडक्ट मेजर नहीं हो पाएगा। तो यानी इसमें क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है ऑफ 3CH3 ग्रुप्स। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसलिए ऐसा होगा कि हमारा HCN प्रोडक्ट यानी साइनोहाइड्रिन गुड यील्ड में दे देगा, बट ये साइनोहाइड्रिन ऑलमोस्ट नहीं दे पाएगा। सेकेंड हमारे पास क्या है, तो सेकेंड में हमारे पास है देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड, हाउएवर ओनली वन इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन। तो सेमी कार्बाजाइड हमारा होता क्या है, NH2 NH CO NH2। और सेमी कार्बाजाइड जब रिएक्शन करता है एल्डिहाइड कीटोन के साथ तो रिएक्शन होता है एसिडिक मीडियम में। क्लियरली हमारे पास NH2 ग्रुप बेसिक होना चाहिए, उसके पास लोन पेयर यानी उसको लुइस बेस के फॉर्म में रहना चाहिए। तो यदि उसके पास लोन पेयर रहता है तब तो लुइस बेस का काम करेगा यानी बेसिक होगा। यदि लोन पेयर की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है तो लुइस बेस का काम नहीं कर पाएगा। जरा हम यहाँ पर देखें C डबल बॉन्ड O ग्रुप के क्लोज में इस NH2 का हमारे पास क्या है, लोन पेयर डीलोकलाइज होकर क्या बना लेगा, यहाँ पर लोन पेयर की डेंसिटी कम हो जाएगी यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। क्या ये NH2 ग्रुप बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छा दिखा पाएगा, तो नहीं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज हो रहा है कहाँ पर, ऊपर ऑक्सीजन पर। लेकिन यहाँ पर इसका जो है लोन पेयर NH का वो तो डीलोकलाइज हो जाएगा यानी वो आपका रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, बट ये जो NH2 ग्रुप है इसका इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। A हमारा क्या है, डिस्टेंट है, तो इसका NH2 ग्रुप जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है और ये लुइस बेस का काम करेगा, और ये लुइस बेस का काम B वाला NH2 नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। इसी वजह से हमारा एक ही NH2 ग्रुप यहाँ पर सेमी कार्बाजोन बनाने में काम करेगा। तब थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स फ्रॉम अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट द वाटर और एस्टर शुड बी रिमूव्ड एज सुन एज इट इज फॉर्म्ड। बिल्कुल ठीक। यदि हम किसी एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में एक तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा कार्बोक्सिलिक और एक बनेगा अल्कोहल। सॉरी इसका उल्टा रिएक्शन लिया हुआ है। तो यदि हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का एस्टेरिफिकेशन करते हैं और एस्टर बनता है तो इसमें से बाय प्रोडक्ट हमारा वाटर बनेगा। या तो वाटर को या एस्टर को हमें रिएक्शन में से निकालते रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसमें गलती से इधर का दे दिया था पाथवे रिएक्शन का, यानी रिएक्शन एस्टर का हाइड्रोलिसिस भी होता है। एसिड तो हमारा कैटलिस्ट यहाँ पर है ही, वाटर में यदि हम एस्टर में यदि हम H2O डालते हैं और उसमें H+ यानी एसिड डालते हैं तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस भी होता है। अब एस्टर का हाइड्रोलिसिस यहाँ पर क्या दे देगा, सेम प्रोडक्ट, यानी यही रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकता है। यदि रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ तो हमारा एस्टर जो होगा बहुत कम अमाउंट में प्रिपेयर होगा, बट हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, यानी रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना है। ये हमारा फॉरवर्ड है, मैंने एरो उल्टा कर दिया है जो कि हमारा क्वेश्चन कह रहा था। तो फॉरवर्ड ले जाना है, तो फॉरवर्ड ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल के बेसिस पर यदि हम प्रोडक्ट की अमाउंट को कम कर देते हैं तो
क्या होगा, रिएक्शन बार बार फॉरवर्ड जाएगा, हमेशा फॉरवर्ड जाता रहेगा क्योंकि इसके अमाउंट को हम कम कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट हमारा एस्टर एंड वाटर दोनों है। एस्टर या वाटर किसी को भी हम रिमूव करते रहें तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और एस्टर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आता जाएगा। इस तरह से हमारा रिएक्शन कंप्लीशन तक पहुँचेगा, अदरवाइज ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, कंप्लीशन तक जनरली नहीं पहुँचता है। तो ये हमारे थे 3 इसके जिसमें हमें रीजन बताना था। हम आ गए अब लोग 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स दिस % ऑफ कार्बन, % ऑफ हाइड्रोजन गिवन है और रेस्ट ऑक्सीजन लिखा हुआ है, इसका मोलिकुलर मास गिवन है। तो सबसे पहले तो इसका हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला हमें गिवन नहीं है। तो देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12.19 एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला इसमें सबसे पहले क्या लेते हैं, जो भी एलिमेंट हमें गिवन है उस एलिमेंट का नेम, उसके बाद उसका परसेंटेज, फिर परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, और फिर इसका लेते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। तो इसमें हमारे पास है CH एंड O गिवन है। इन तीनों की परसेंटेज रिस्पेक्टिवली हमें गिवन है 69.77 और H का गिवन है 11.63। टोटल हम देखें तो 7, 3, 10, 13, 14, 4 हो गया, और 69 और 11 हमारा हो गया 80। तो 81% के आसपास में आ गया हमारा वो। तो ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा 19%। तो 81% और 19% हमारा ये आ गया। तो 19% के अप्रॉक्स में आया, पूरी तरह से 19 नहीं आया, 18 पॉइंट समथिंग है, 37 के आसपास। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब 69.77 अपॉन 12 कर देंगे, 11.63 अपॉन 1 कर देंगे, एंड 18.3 अपॉन में 16 कर देंगे। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 है। तो ये हमें क्या दे देगा, 12 5 जा 60, 9 7 हो गया। तो क्लियरली हमारे पास आ जाएगा 12 8 जा 96, 5.8 के अप्रॉक्स में। ये हमारा 11.63 रहेगा, और ये आ जाएगा 16 1 जा 16, 23 आ गया, अगेन 16 1 जा 16, 7 आ गया, 16 4 जा 64, 1.14 आ गया अप्रॉक्स। तो इसमें जो अब सबसे स्मॉल है उससे हम सब में डिवाइड करेंगे। तो क्लियरली सबसे स्मॉल है 1.14, उससे हमने सब में डिवाइड कर दिया। क्लियरली ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 10 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 11 5 से 55 5 हो जाएगा। इस तरह से हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला कंपाउंड का आ गया है C5H10O आ गया। यानी ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है CnH2nO को। CnH2nO हमारा प्रूव कर रहा है कि ये एल्डिहाइड और कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। ये तो हमारा कंफर्म हो गया कि एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है ये। अब इसमें आगे क्या कह रहा है, इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट को ये रिड्यूस नहीं कर रहा है, तो क्लियर है कि हमारा कीटोन होगा, यानी कीटोन हमारा कंफर्म हो जाता है। अब कीटोन कंफर्म हो जाने के बाद आगे कह रहे हैं, बट फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी C डबल बॉन्ड O है, ये पक्का है, एंड गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, इसका मतलब ये हमारा मिथाइल कीटोन है। तो मिथाइल कीटोन हमारा कंफर्म हो जाता है, क्योंकि आइडोफॉर्म दे रहा है। तो क्लियरली हमारा इसका फॉर्मूला जो है RCOCH3 होना चाहिए। अब R ग्रुप निकालेंगे, R ग्रुप हमारा क्या होना चाहिए, तो RCOCH3 इक्वल टू हमारे पास C5H10O आ गया। अब COCH3 हमारा क्या है, इसको लिख सकते हैं RC2H3O इक्वल टू C5H10O।
तो क्लियरली यदि हम आर ग्रुप निकालना चाहें तो C5H10O माइनस C2H3O एक तरह से मैथमेटिकली निकाल दें, ये हमारा क्या बचेगा, C3H7 बच जाएगा, यानी प्रोपाइल ग्रुप बच गया। तो क्लियरली हमारा ये कंपाउंड जो है ये बन जाएगा पेंटेन 2 ओन। तो हमारा ये पेंटेन 2 ओन है, ये कंफर्म हो जाता है। अब राइट द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गया। ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड, क्लियर है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, प्रोपेनोइक एंड इथेनोइक मिलेगा। तो हम इसके रिएक्शंस को दिखा देते हैं। यदि हम इसका विगरस ऑक्सीडेशन करते हैं हमें एक मिलेगा प्रोपेनोइक एसिड एंड एक मिलेगा हमारा इथेनोइक एसिड। हमने बहुत ही चालाकी से यहाँ पर मैथमेटिकली इसको सॉल्व किया है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हुर्रे 12.20। तो देखिए जरा लास्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। ऑल द फेनोक्साइड आयन हैज मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देन कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, वाई। वैसे देखा जाए तो हमने पढ़ा हुआ है कि जिसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा वो हमारा ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। उसके बेसिस पर क्वेश्चन सही कह रहा है कि फिनॉल का तो भैया ज़्यादा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वहाँ पर 5 बन जाता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का कम है। फिर भी फिनॉल को होना चाहिए था स्ट्रॉन्गर एसिड, लेकिन है कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न यहाँ पर है कि यदि किसी का कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होता है तो ज़्यादा एसिडिक माना जाएगा। हम कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को लेकर चलेंगे। तो यदि हम फिनॉल का कॉन्जुगेट एसिड देखें तो इसको यदि हम H2O में डिसॉल्व करते हैं तो H3O प्लस एंड सोडियम फेनोक्साइड बनता है, जो कि क्वेश्चन में भी कहा हुआ है। और यदि हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को डिसॉल्व करते हैं H2O में तो यहाँ पर H3O प्लस यानी H प्लस इसमें से आता है और बाकी बन जाता है कार्बोक्सिलेट आयन। अब फिनॉक्साइड आयन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन फिनॉक्साइड आयन का यदि हम एक ही स्ट्रक्चर बना के देख लें तो हमें पता चल जाएगा उसमें क्या फंडा है। तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो रहा है किस पर, कार्बन पर, रिंग के कार्बन पर। यहाँ तो डबल बॉन्ड हुआ जाता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व होता रहेगा पूरे 3 स्ट्रक्चर के अंदर और वो कार्बन पर आएगा। बट कार्बन यदि ऑक्सीजन से कंपेयर करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है ऑक्सीजन के कंपेरेटिवली, तो उस पर आना चाहिए था पॉजिटिव चार्ज, लेकिन नेचर के अपोजिट यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इस वजह से इसका जो कंट्रीब्यूशन है रेजोनेंट स्टेबिलिटी में वो कम हो जाएगी। बट यदि हम कार्बोक्सिलेट आयन का देखें तो ये नेगेटिव चार्ज दोबारा ऑक्सीजन पर ही आ रहा है और इसमें एक तरह से इक्विवेलेंट रेजोनेंस बन रहा है। इसमें 2 ही रेजोनेंस में हमारा क्या है, इन दोनों की जो कंट्रीब्यूशन है रेजोनेंस स्टेबिलिटी में वो ज़्यादा है। इस वजह से क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज आया है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और इसलिए हमारा ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम लोगों को करते रहना, अच्छी तरह से सॉल्व करना है। इसमें भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो पूरी तरह से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे, और यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर तो केमिस्ट्री में 100% मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो